दिनेश सर, जो बाकी आप तो सुन ही चुके हैं, तीन जो हमारे पैनलिस्टों की ओर से, इसमें जो प्रमुख चीज ये है कि कोई यात्रा हो राहुल गांधी, इसके पहले भी जब हुई है तब भी ऐसे ही उसको कहीं ना कहीं विवादित बनाने का प्रयास किया, और जितना ये कोशिश करते हैं उतना ही विफल होते चले जा रहे हैं। और आज जब ये हुआ, और अब तो नैरेटिव बदला है पूरी तरीके से, अब लोग समझने लगे हैं। पहले कई चीजें हो जाया करती थी, चल जाया करती थी, बावजूद इसके ये सब होना करना क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि ही माना जाए? क्या कहा जाए इस पे दिनेश सर? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा। पहले तो मेरा सबको प्रणाम। और उसके साथ ये जो चर्चा का विषय है, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो पहले ये कह रहा था कि मैं मदारियों के देश में पैदा हो गया, जापान जाकर कहा था, आज डमरू किसके हाथ में है, ये समझने वाली बात है। और पिछले 10 साल से उसे कौन बजा रहा है, ये भी समझने की बात। मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलते। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उनके अंदर से की आवाज आती है और वो उसे बोलते हैं। और हालात ये है, मसला क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि सुल्तान की सल्तनत टूट गई और लोकतंत्र स्थापित हो गया। ये सबसे बड़ा खतरा है। पहले जो मन में आता था वो किया जा रहा था, जो जैसे दिल कर रहा था कर रहे थे। आपको पता है, जैसे अभी चर्चा में आया कि मणिपुर की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा, लेकिन जब लोकसभा में वो भाषण चल हुआ प्रधानमंत्री का 52 मिनट्स और 55 मिनट्स का, उसमें 8 सेकंड उस इशू के ऊपर डिस्कस किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो सबसे गंभीर मुद्दा था उस वक्त का। और टेलीग्राफ की मैं बार बार बात दोहराता हूं कि वो ब्ला 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 वाला जो हेडिंग था, उस हेडिंग ने जो बखिया उधेड़ी प्रधानमंत्री की, वो समझ में नहीं आता है या फिर इन लोगों को। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और मैं भाई साहब का, अरुण भाई साहब का बहुत एहतराम से ये बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो केंचुआ की खोज की है वो बहुत बढ़िया की है। ये बेहद खूबसूरत शब्द है। और हालत ये है कि इस केंचुए को जो खाद मिल रही है, ये उसी का असर है कि लोकसभा के जो फेज 6 और 7 के रिजल्ट्स मैनेज हुए या नहीं हुए, लेकिन जो आरोप और चर्चाएं हुई उन पर मैं उसके ऊपर बिल्कुल सहमत रहता हूं कि जिस तरीके से अभी के हालात आप देख लीजिएगा, देश को जैसे हाँकना चाहते हैं वैसे हाँक रहे हैं। दिल किया कि हरियाणा के इलेक्शंस की डेट पोस्टपोन कर दी जाए, वहां पर बदलाव किया जाए। और क्या कभी देश के इतिहास में आपने पहले सुना इस तरह से हुआ हो? कोई छुटपुट, कोई एक्सट्रीम कंडीशंस पर ऐसी परिस्थिति बनी हो तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर आपने चुनावों की डेटें, तारीखें बदल दी। वो महाराष्ट्र नहीं देख पाए थे, माने महाराष्ट्र में देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया था, हरियाणा नहीं देख पाए थे कि हरियाणा में भी कोई तीज त्योहार है, कोई मेला है। महाराष्ट्र में सब देख लिया था, वो कैलेंडर कुछ थोड़ा सा। ये जो परिस्थितियां हैं, इन सभी परिस्थितियों के चलते मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था। राहुल गांधी ने एक चीज और बहुत बढ़िया वहां कही है, इसके ऊपर आप सबको ध्यान देना चाहिए कि देश की जो शिक्षा है उसका आरएसएस करण किया जा रहा है। हाँ, बोला आप आज किसी भी तरफ चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी, सरकारी, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, इनके लोग आपको दिखेंगे। और हालत ये है कि वो सिलेक्शंस इन पीएचडीज एंड एमफिल्स की जगह अभी तक चल रही हैं, जहां वहां पर वो सिलेक्शंस का क्राइटेरिया भी आरएसएस ही डिसाइड कर रहा है। ये सबसे बहुत गंभीर इशू है। ये इसको हम हिमाचल में बार बार देखते रहे हैं, और अभी भी चाहे हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पर भी परिस्थितियां कोई बहुत फर्क में नहीं है। ये एक और बात है जहां अरुण भाई साहब ने ये कहा कि जो 370 को हटाने की बात हुई, ये बाकी की बातें हुई। सर, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए,
और इन्होंने इनके इनके मुंह से उफ तक का शब्द नहीं निकला। ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब हर हर तरह से देश को अपने उस पर ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जो चाहेंगे वो करेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता ये समझ चुकी है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से अब ध्यान में आ गया। मैं और जो रही सही कसर थी, इनके जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने जिस तरीके से इनकी बखियां उधेड़ी हैं वो मैं उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन बेशक उन्होंने देरी से कहा, लेकिन सही वक्त पर कहा। इलेक्शन से पहले उन्होंने जिस तरह से अपना मुंह खोला है वो बहुत जरूरी था। अदरवाइज ये शायद और ज्यादा अपने आप को एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार कहते हैं नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये पैट्रियटिज्म की बात नहीं करते। तो इनमें जो सूडो नेशनलिज्म है ये उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी भी तरह विपक्ष को मारा जाए, कत्ल किया जाए, किसी तरह से उसका नेस्तनाबूद किया जाए, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वो तरीका और वो सलीका, मैं सलीके की बात कर रहा हूं। इनके पास कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ भड़ास निकाल रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है। नो, दे डोंट हैव एनी इश्यूज। ऑल द इश्यूज आर नाउ टेकन अप बाय राहुल गांधी, चाहे वो अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं, चाहे आज लोकसभा में बोल रहे हैं। आज वो समकक्ष खड़े हैं नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यही कुल मिलाकर राहुल गांधी को क्यों ये नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण सिर्फ उनकी बढ़ती हुई, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जिससे ये बौखलाए हुए। तो अभी तक के लिए तो फाइनल टिप्पणी चाहूंगा दिनेश सर आपसे कि क्या ये जो भय या चिंता जो है, कहीं जो अब ये वैश्विक स्तर पर जो वो छा रहे हैं, वो कहीं पीड़ादायक है कि विश्वगुरु जो है, विश्वगुरु की छवि तो वैसे ही तार तार है। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि और हिंदुस्तान में भी जो या भारत में जो स्थिति थी वहां भी हम खारिज हो ही गए लगभग। आपकी टिप्पणी। मसला सिर्फ आरएसएस को लेकर नहीं है, मसला जो सारा है वो राहुल की बढ़ती छवि और मोदी जी की जो झूठ बोलने की आदत है उसका है। मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं, मोदी जी उस वर्ग से आते हैं जिसको आरएसएस बोलते हैं। मैं कई बार चूक जाता हूं कि वो हिंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या इंग्लिश में रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। वो एक बड़ा वो बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। लेकिन मसला ये है कुल मिलाकर के कि इसकी स्थापना ही झूठ पर हुई है और झूठ का ही बोलबाला है, क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा था कि हम एक वेलफेयर सोसाइटी, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसके मातहत हम अपना काम करेंगे। लेकिन एजेंडा क्या था कि देश की सत्ता को अनडेमोक्रेटिकली हथियाना था, ये एजेंडा था। और अभी मोहन भागवत ने रिसेंटली फिर ये कहा कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे देश ये जानता है, हर बच्चा ये जानता है कि राजनीति के सिवाय आरएसएस को आज कुछ और करना ही नहीं है। उन्होंने तब भी यही किया और अब भी यही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि हाथ से निकलती हुई सत्ता, इनको दूसरा खौफ क्या है, सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं खतरा क्या है, कि जो इनके कारनामे हैं पिछले 10 साल के, अब खतरा ये है कि ये सत्ता अगर हाथ से निकल गई तो जितने भी ये लोग, इनकी जितनी काली करतूतें हैं, चाहे वो करप्शन के मामले हैं, चाहे वो दूसरे मामले हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई किसी ने करनी शुरू करी तो सब के सब आपको सलाखों के पीछे दिखेंगे। ये खौफ है जो सबसे बड़ा खौफ है, जिसके मातहत ये सारी चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी को लेट डाउन करो, विपक्ष को लेट डाउन करो, बाकी सब चीजें, इसका कारण सिर्फ ये है। तो ये एक कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ ये मुहिम नहीं है, ये अपने आप को बचाने की मुहिम भी इसमें जुड़ी हुई है। बिल्कुल।